1 अक्टूबर को हुए हमले का हिसाब बराबर करने के लिए शनिवार की सुबह जब इजराइल ने ईरान पर बम बरसाए तो पूरी दुनिया में इजराइल के चर्चे शुरू हो गए। बड़ी बड़ी हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज बनने लगी। सऊदी, इराक, सीरिया समेत मुस्लिम वर्ल्ड इस हमले की निंदा करने लगा। लेकिन चौंकाने वाली खबर ये कि खुद इजराइल में भी इन हमलों का विरोध शुरू हो गया। इजराइल में ईरान पर किए गए हमलों की निंदा की गई। इस खबर ने पूरी दुनिया की मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सवाल होने लगा कि आखिर इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया उसका विरोध इजराइल में ही क्यों हो रहा है? कौन है जो इन हमलों की निंदा कर रहा है? हम बताते हैं। दरअसल इजराइल में विपक्षी नेता यायर लापिड ने ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए हमले के लिए इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF को लताड़ा है। उन्होंने इस हमले की आलोचना करते हुए कहा, तेहरान एक्सिस ऑफ एविल का प्रमुख है। इस कदम की वजह से देश को भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान में रणनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों पर हमला नहीं करने का निर्णय गलत था। हम ईरान से बहुत अधिक कीमत वसूल सकते थे और करनी भी चाहिए थी। वहीं इजराइल की मिलिट्री ये दावा कर रही है कि ईरान पर उसका हमला पूरा हो गया है। उसने ईरान के उन ठिकानों पर हमला किया जहां मिसाइलें बनाई जाती हैं। इसके अलावा भी ईरान के कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। इस हमले में 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। F-35 फाइटर जेट की मदद से 2000 किलोमीटर दूर से ईरान पर हमले किए गए जो सटीक बैठे। इजराइल ने तेहरान, खुजेस्तान और इलम प्रांत में ईरान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई हमले किए जिन्होंने टारगेट को हिट किया। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने एक फोटो भी जारी किया है जिसमें रक्षा मंत्री योआव गैलेंट तेहरान में हुए विस्फोटों की तस्वीर देख रहे हैं। हमले के बाद इजरायली सेना ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर अब ईरान कोई प्रतिक्रिया देने की कोशिश करता है तो हम हर तरह से तैयार हैं। बता दें कि इससे पहले ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर अटैक किया था और 180 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दाग दी थीं। ईरान ने कहा था कि इस हमले के जरिए उसने लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला ले लिया था। ईरान के इस अटैक के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मीडिया के सामने आए थे और ऐलान किया था कि हम पलटवार करेंगे और ईरान को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और हुआ भी कुछ वैसा ही। ईरानी हमले के ठीक 25 दिन बाद इजराइल ने ईरान पर पलटवार कर दिया। लेकिन अब इजराइल में ही इसका विरोध शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि अंदरूनी विरोध से PM नेतन्याहू कैसे निपटते हैं और विपक्षी नेताओं को क्या जवाब देते हैं।